तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच का फैसला सुबह 10:30 बजे आएगा। कल यह तय हो जाएगा कि तीन तलाक वैध है या अवैध। इस ऐतिहासिक फैसले से पहले हम इस केस के तमाम पहलुओं को खंगालेंगे। हम ये जानेंगे कि कुरान में आखिर कहां लिखा है ट्रिपल तलाक जायज है। इस चर्चा में हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रभात झा। पटना स्टूडियो में है सरबत जहां फातिमा जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की वकील वसुंधरा पाठक मसूदी हमारे साथ जुड़ रही हैं और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी। लेकिन सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ट्रिपल तलाक से जुड़े किन अहम सवालों पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मंगलवार की सुबह पूरा देश एक ऐतिहासिक फैसले का गवाह बनेगा। चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय के जज शामिल हैं। अदालत सुबह बैठेगी और तीन तलाक पर फैसला सुनाएगी। ये तय हो जाएगा कि संविधान की कसौटी पर तीन तलाक खरा उतरता है या नहीं। कोर्ट को ये फैसला सुनाना है कि ट्रिपल तलाक संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता और भेदभाव के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करता। ट्रिपल तलाक महिलाओं के मान सम्मान का उल्लंघन तो नहीं करता, जो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले जीने का अधिकार का अहम हिस्सा है। पूरे मामले में एक तरफ कोर्ट पहुंची मुस्लिम महिलाएं हैं जो संविधान से मिले अधिकारों का हवाला देकर तीन तलाक का विरोध कर रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार उनके साथ डटकर खड़ी है, जिससे चुनावी मैदान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तीन तलाक को मुस्लिम महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ और संविधान के विरुद्ध बताया है। तीन तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया। देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया। देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की। पूरे देश में तीन तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसने अपने एक हलफनामे में यहाँ तक कह दिया कि तीन तलाक आपत्तिजनक होते हुए भी जायज है। पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि आर्टिकल 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है, लिहाजा अदालत दखल न दे। जबकि केंद्र सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया, ये कहकर कि वो धार्मिक प्रथा वैध ही नहीं हो सकती जो संविधान की कसौटी पर खरा न उतरे। इन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने इस 11 मई से 17 मई तक सुना और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट को अब यही फैसला मंगलवार को सुनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको याद दिला दें कि इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले तीन तलाक पर बड़ी बहस की शुरुआत की थी। 15 अप्रैल 2016 को हमने मुस्लिम धर्मगुरुओं के सामने ये सवाल उठाया था कि क्या ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं और इस्लाम के खिलाफ नहीं है। बहस की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नोमानी साहब, कहां लिखा है कुरान में कि तीन तलाक जायज है? देखिए, जायज तो बिल्कुल नहीं है। एक तलाक भी अगर नाजायज है तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये दलील क्यों दे रहा है कि ये भाई जायज है? अगर आकारण जो है कोई आदमी एक तलाक देता है फिर भी नाजायज है वो, लेकिन यह है कि शरीयत और कानून दोनों में गलत सही दोनों कार्य को जो है प्रभावी माना गया है। तो यही जो, लेकिन तीन तलाक प्रभावी क्यों माना गया है, मुझे ये बताइए नोमानी साहब। प्रभावी क्यों माना गया? पूरी दुनिया में सब कानून में जो है कोई आदमी गलत बोलता है या गलत कार्य करता है तो सबको जो है उस कार्य के अस्तित्व को मानते हुए दंड का जो है प्रावधान किया गया। ये तो बड़ी गजब बात हो गई। कानून कहता है, लेकिन धर्म में कहाँ लिखा है? आपसे यही पूछा जा रहा है। धर्म में किसी भी नाजायज काम को जायज तो ठहराया नहीं जा सकता। जायज धर्म की बात हो रही है, नाजायज क्योंकि आपने हो सकता है लेकिन प्रभावी हो सकता है, कानून में भी धर्म में भी। नहीं, हाँ। ये बात गलत है, लेकिन हाँ। मैं कान उल्टे हाथ से पकड़ू या सीधे हाथ से बराबर है दोनों? नहीं, तो गलत काम भी तो प्रभावी है ना। गलत काम क्यों प्रभावी है? जब किस कानून के हिसाब से? धर्म के हिसाब से? कोई आदमी जो है, मुझे बताइए किस धर्म के हिसाब से प्रभावी? नहीं, वो कानून और धर्म में हर जगह प्रभावी है। अगर कोई आदमी चोरी कर लेता है और मुझे एक बात बताइए, कत्ल करता है, आप जो भी गलत इस्लामी स्कॉलर है, आप इस्लामी स्कॉलर है जी, धर्म गलत को गलत क्यों नहीं कहता? धर्म को गलत को गलत कहता है। गलत कहता है, गलत को गलत कहता है, गलत कहता है, बिल्कुल
धर्म जो है गलत को गलत कहता है, तो लेकिन फिर वो प्रभावी कैसे होगा? नहीं प्रभावी, अगर उसको प्रभावी नहीं मानेंगे तो गलत कार्य पे आप दंड कैसे देंगे? नहीं तो क्या आपने आज तक जितने ट्रिपल तलाक हुए हैं और जितनी महिलाओं को छोड़ा गया है, क्या आपने कभी उस आदमी को सजा दी है जिसने ट्रिपल तलाक दिया है? ये बताइए मुझे, एक आदमी को सजा दी आपने? नहीं, देखिए सजा जो है वो सजा देने का काम जो है कोर्ट का है, अदालत का। ये भी तो कोर्ट ही काम कर रही है ना। ये कौन काम कर रही है? ये जो है हम आपके चैनल से 5 बार जो है बोल चुके हैं कि जो लोग एक साथ जो है 3 तलाक देके पति पत्नी के रिश्ते संबंध को खत्म कर देता है उसको दंडित करना चाहिए, और सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं बल्कि कानून बनाए और ऐसे दोषियों अपराधियों को जो है वो सजा दे, वो दंडित करे जो 3 तलाक। 1947 से 1400 साल से, देखिए मैं आपको देश बताता हूँ, मैं आपको देश बताता हूँ कि 1400 साल जो है नुमानी साहब, वो इस्लामिक देश कौन कौन से हैं? टर्की, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया, इराक, ईरान भी जो सबसे बड़े मुस्लिम देशों में से एक है, इंडोनेशिया जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक मुल्क है, और बांग्लादेश, ये सभी इस्लामिक देशों ने एक साथ 3 तलाक पर पाबंदी लगाई है। तो हिंदुस्तान में पाबंदी क्यों नहीं? हम भी कहते हैं 3 तलाक पे पाबंदी लगाई है, तो वही तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई विरोध नहीं कर रहा, आप 3 तलाक पे पाबंदी लगाइए। देखिए मुस्लिम तो ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए कि ये खुद ही कह रहे हैं कि 3 तलाक देने पे आप जो है रोक लगाइए, होने पर नहीं। आप जो अच्छा देने पर लगा दे, होने पर नहीं। चावल पका ले खाए नहीं, आप देख दे उसको। कोई आदमी जो है लाठी मारेगा तो आप नहीं कहेंगे चोट नहीं लगी है? हाँ चोट लगी है ना, चोट लगी है, लेकिन आप मानेंगे ये मानना पड़ेगा कि चोट लगी है, जिसने चोट के साथ महिला रहती रहे जो है। आप यही कह रहे हैं ना कि चोट की मरम्मत कराने की जरूरत नहीं है। आप लाठी मारने पर रोक लगाइए, चोट का इनकार करने पर नहीं। नहीं तो चोट की मरहम पट्टी भी नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो फिर आप महिलाओं की मरहम पट्टी क्यों नहीं करता? यही तो मैं कह रहा हूँ, जो आदमी महिलाओं को 3 साथ 1 तलाक दे देता है उसको जो वित्त दंड दीजिए और जो है महिलाओं का जो है पूरा मान सम्मान कीजिए। फिर आप हदीस का हवाला क्यों दे रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोलना चाहिए कि ठीक है, इस तरह से जो 3 तलाक देता है उसके लिए फांसी की सजा सुना दो या उसके लिए उम्र कैद की सजा सुना दो। भाई इस्लामिक कानून क्या कहता है? इस्लामिक कानून यही कहता है ना, जिसके हिसाब से शरीयत चलती है, आग के बदले आग, गर्दन के बदले गर्दन, यही कहता है। जो भी जो है वो कानून सरकार बनाए ताकि 3 तलाक पे जो है रोक लगे और जो है वो प्रतिबंध हो। यही तो कह रहा हूँ, फिर 3 तलाक का विरोध क्यों कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? उसको कहना चाहिए 3 तलाक बंद हो। बिल्कुल जो है वो तो होना चाहिए। एक मिनट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया? 3 तलाक इस्लाम के हिसाब से आपत्तिजनक होते हुए भी जायज है। पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों में समानता का संवैधानिक अधिकार लागू नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है कि महिलाओं और पुरुष को बराबर की इज्जत है, उनको बराबर के कानूनी अधिकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ याचिका लागू नहीं की जा सकती है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आर्टिकल 32A के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब आप सभी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, सुप्रीम कोर्ट के भी अधिकार क्षेत्र से। कोई हदीस ऐसा नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि पैगंबर साहब ने 3 तलाक को नाजायज बताया है, लेकिन पैगंबर साहब ने यह भी कहा है कि कोड़े मारे जाए जो 3 तलाक दे, यह भी कहा है पैगंबर साहब ने। और आगे आखिरी तथ्य, बाकी देशों में मुस्लिम समुदाय और संस्कृति अलग है, इसलिए वहां की तरह भारत में बदलाव नहीं हो सकता। पाकिस्तान में संस्कृति अलग है जहां पर इस्लामिक कानून लगता है, ईरान में संस्कृति अलग है जहां पर इस्लामिक देश है, इराक में संस्कृति अलग है जहां पर इस्लामिक देश है। आप सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान हो या जो है ईरान हो, कहीं भी हो, 3 तलाक को जो है वो प्रतिबंध नहीं बल्कि 3 तलाक को 1 माना गया है तमाम जो है देशों में। अरे जब हदीस ही नहीं कहता कि 3 तलाक को 1 माना जाए तो 1 कैसे मान लिया गया? मुझे बताइए ना। आपका कुरान, मैं कुरान की आयत बताता हूँ। उन देशों में जो है जहां पर 3 को 1 माना गया है, वहां जो है एक बहुत बड़े जो है इस्लामिक विशेषज्ञ जो है इमाम इब्न तैमिया इब्न कय्यिम है, उनकी व्याख्या को जो है वो माना गया है। चलिए नहीं तो एक बात बताइए, यही बात ऑल इंडिया मुस्लिम, बल्कि 3 को 1
माना है, मैंने आपको नोमानी जी, हमने ये दिल्ली हाईकोर्ट का भी फैसला था। नोमानी जी सुनिए ना, यही सुनाया। नोमानी जी, ये दिल्ली हाईकोर्ट का भी जस्टिस अहमद की बेंच का ये फैसला था। तो मुझे ये बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये क्यों नहीं कहा कि आप 3 को ही एक मान लीजिए? वो यही कह देते, लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा कोर्ट में? उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम पुरुष हैं, जो पुरुष हैं, उनमें सोचने समझने की ताकत ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, महिलाएं वीक होती हैं। और अगर दोनों में झगड़ा हुआ और डाइवोर्स देने की पावर ना हो मुस्लिम पुरुष के पास, तो वो तो जाके अपनी बीवी को जला देगा, मार डालेगा। इसीलिए उनको ट्रिपल तलाक का हक मिलना चाहिए, ये कहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, मुस्लिम समाज में जो है 4 जो है विचार प्रतिष्ठान है, हनफी है, मालिकी है, शाफी है, हम्बली है। चारों जो है विचार प्रतिष्ठान में जो है 3 तलाक को 3 माना गया है। उस व्याख्या को जो है वो बोर्ड जो है वो फॉलो कर रहा है, और जो अन्य देशों में है कोई नहीं फॉलो कर रहा है। आपके यहाँ तलाक 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 टेलीग्राम पे दे दो, आपके यहाँ तलाक 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 फोन पे दे दो, आपके यहाँ फिल्मों में तलाक 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 दे दो, हो गया तलाक। फोन पे जो है वो तलाक नहीं होती है। आप कह रहे हैं ना, मालिक आप कह रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं कह रहा है। वो खत लिख के या फोन पे जो है वो बिल्कुल जो है वो तलाक नहीं होती है। टेलीग्राम पे कर देते हैं, वो गलत है ना, व्हाट्सएप पे कर देते वो शरीयत में तो आप लोग रोकते क्यों नहीं है उसको? आप जैसे इस्लामिक जानकार रोकते क्यों नहीं है? बिल्कुल रोकते हैं। हमसे जहां तक हो सकता है, हमारी जहां तक पहुंच है, हम रोकते हैं कि ये तलाक जो है वो मान्य नहीं है। कुरान शरीफ क्या अच्छा, कहता है? आपकी पहुंच नहीं है, आपकी अगर पहुंच वहां तक नहीं है तो फिर सरकार को पहुंचने दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट को पहुंचने दीजिए, जहां तक हमारी पहुंच है। कॉन्स्टिट्यूशनल अब जब आदमी तलाक दे देता है तब हमें पता चलता है फला आदमी ने तलाक दिया। हमको तो पहले कैसे पता चलेगा कि ये आदमी तलाक देने वाला है? तो अभी तक निकालने में लिखवाते थे। होता है, बाकी धर्मों में होता है कि तलाक देने के लिए आप जाते हैं तो पहले नोटिस देना पड़ता है तलाक का। पाकिस्तान में देना पड़ता है, बांग्लादेश में देना पड़ता है, बांग्लादेश में देना पड़ता है। देखिए, वो जो है वो अलग जो है वो प्रक्रिया है। वो कोर्ट का अंदर का मामला, बाहर जो है वहां भी जो आदमी 3 तलाक दे रहा है वो जो है पाकिस्तान में अन्य जगहों में भी वो मान्य है। वो कोर्ट में जब मामला जाएगा तो वहां जो है आपको जो है लिखित में ही सब कुछ करना होगा। हाँ, तो पहले आप बोल देना, फिर 3 तलाक इस तरह से वैध नहीं आप है। बोल दीजिए मुस्लिम पुरुष हमसे संभल नहीं रहे हैं, तब तक नहीं है। नहीं, देखिए, जिस तरह जो है मौखिक रूप से निकाह हो जाता है, उसी तरह मौखिक रूप से तलाक भी जो है हो जाती है। नहीं, तो हिंदुओं में भी 7 फेरे लेने के बाद अगर मान लिया जाए शादी हो जाती है, लेकिन उतनी आसानी से ऐसे नहीं उल्टे 7 फेरे ले लिए तो डिवोर्स हो गया। नहीं, आप लॉजिक की बात करें तो समझ आएगा नोमानी जी। उनके यहाँ तो जो है तलाक का जो तो वहाँ पे डिवोर्स जो है लिया है, तलाक और डिवोर्स आपको मालूम है वहाँ का डिवोर्स जो लॉ है पूरा कोडिफाइड हुआ। ये बताइए, इस्लाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ? नहीं, तो कहाँ पैदा हुआ? वो तो जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान का, वो तो पूरी दुनिया का कानून है। दुनिया का कानून है तो फिर पाकिस्तान ने बैन क्यों किया? नहीं, बैन ने किया ना, 3 को 1 माना है। जो कहाँ माना है 3 को 1? जनाब, ये लिखा हुआ है। हाँ। आप मुझे कहीं पे भी रिसर्च करके बता दीजिए कि पाकिस्तान में 3 तलाक 1 तलाक। हाँ, 3 तलाक जो है वो 1 माना गया है हर जगह जो है। आप जो है रिसर्च नहीं, वो आप जो कह रहे हैं और अगर दफात पढ़ के सुना चुका हूँ। नहीं, अभी सुनाइए, मैं आपको कुरान शरीफ सुनाता हूँ, सुन लीजिए आप। कुरान शरीफ क्या कहता है? कुरान शरीफ कहता है, ए नबी, जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो इनकी इद्दत के दिनों के बाद इन्हें तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा रब है डरते रहो, ना तुम इन्हें घर से निकालो ना खुद निकले। और हाँ, ये बात, वो खुली बुराई कर बैठे, ये अल्लाह की मुकर्रर करी हदें हैं। जो खुद अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए, इसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह कोई नई बात पैदा कर दे। सूरत तलाक 66/1। जी जी, कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं मैं। वो बिल्कुल जो है वो सही आपने पढ़ा है। तलाक देने की जो है आदर्श स्थिति और तरीका जो है वही है जो आप पढ़ के सुना रहे हैं। तो फिर आप आदर्श स्थिति इस्लाम मानता क्यों नहीं है? वही तो मनवाने के लिए तो मैं कह रहा हूँ सजा का प्रावधान तो कीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, हम कहते हैं दंडित कीजिए जो आदमी 3 तलाक एक साथ देता है। तो फिर आज तक मुसलमानों ने ये कानून क्यों नहीं बनाया कि जो 3 तलाक देगा मुसलमान वो नहीं बना दंडित सकते होगा? ना, ये कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, सदन का काम है। ये सरकार क्यों नहीं बना रही है? वही तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। हाँ, वो बिल्कुल करे। वो हम तो पहले कह चुके हैं कि आपके चैनल पे जो है 5 बार बोल चुके हैं कि मोहम्मद अहमद काज़मी जो एक्ट था, जो 46 में जो पेश किया गया था, इसी तरह जो है पहले इसमें जो है उसी को आप जो है एक्ट बनाइए जिस तरह नवानी साहब, आप खुद अपनी बातों को काट रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जिस तरह बातों को काट रहे हैं और पार्लियामेंट कानून बनाएगा
तो अब शाहबानों की तरह चिल्लाएंगे और शाहबानों की तरह कानून बदलवा देंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा देंगे। किया है कि नहीं किया राजीव गांधी के टाइम पर आपने? कोर्ट जो है ना वो कानून नहीं, कोर्ट जो है वो कानून नहीं बनाता है, कोर्ट कानून इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करता है संविधान। मुझे बताइए आज तक मुसलमानों के कौन कौन सी संस्थाओं ने कोर्ट में जाकर कहा, ये सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया कि 3 तलाक पर आप आइए, कानून बताइए, पूरे इस्लामिक लोग आपके साथ खड़े हैं। देखिए हम जो है कई बार कह चुके हैं, पार्लियामेंट जो है मौलाना असद मदनी ने कादी एक्ट को पेश किया था कि इसको जो है वो जो है पारित जो किया जाए और मंजूर किया जाए इसको, लेकिन यह है कि सरकारें जो है वो सियासत करती है, मसले का जो है हल और समाधान नहीं निकालती। गजब है आपकी बात। पहले आप कहते हैं कि पार्लियामेंट कानून बनाए, फिर कहती है अब सरकार कानून नहीं बनेगा तो अब लागू किसको करेंगे? कानून तो पहले बनाना जरूरी है ना, कि जो आदमी तीनों और जब कानून बताएंगे तो बोलेंगे कि आप इस्लामिक लॉ में हस्तक्षेप कर रहे हैं। नहीं, हस्तक्षेप नहीं, वो तो जो है आप 1937 का शरिया एक्ट जो है और 39 का जो है 1400 चल रहा है, बना हुआ है। 1937 और 1946 में क्यों आ गए? आप तो बोल रहे हैं 1400 साल से कानून चल रहा है। नहीं, मैं इंडियन जो है जो आईन अरे इंडिया तो 1947 में बना है के अंतर्गत जो शरिया एक्ट बना हुआ है, भारत 1947 उसमें आप जो है कुछ प्रावधानों को जोड़िए कि जो आदमी 3 तलाक एक साथ देता है वो अपराधी है, वो चलिए उसको दंडित करना चाहिए। अब हम चलते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बिहार से जुड़ी हुई है, बिहार से सरबत जहां फातिमा जी है। फातिमा जी, आप खुद एक महिला हैं, मुझे समझ नहीं आता आपकी पार्टी कितनी महान है, क्योंकि आज तक आपकी पार्टी ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया इस इशू पे, और आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ये बोलते हैं कि जिस तरह से राम आस्था का सवाल है वैसे 3 तलाक भी आस्था का सवाल है। क्या आप 3 तलाक और राम भगवान को कंपैरिजन कर सकते हैं? दीपक जी, मेरे जवाब को थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कोई बात नहीं सुनता कीजिएगा। सबसे पहले तो तीन आर्टिकल इसमें फंसा हुआ है। नहीं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, ये 3 इसमें मिक्स है, ठीक है। साथ साथ ये बताते चलेंगे कि जिस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं इसमें 3 तलाक कुरान में लिखा हुआ, ये तो तय बात है। रहा सवाल प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए, उसका क्या तरीका है वो नहीं हो पाता है, ये सब बाकी वाकई बात ये है कि जरूरी है कि कानून बने। सही है, चलिए कानून बने। सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला देता है आपकी तो साल 70 लेकिन साल क्या रही आपकी जिन सरकार, देशों में 3 तलाक साल रही 70 साल में एक मिनट पहले बात तो सुनिए। जिन देशों में, जिन 13 मुल्कों में आपने बताया कि 3 तलाक बैन हो गया हुआ, क्या वहां 1 तलाक पे तलाक नहीं होता? क्या वहां की औरतों की हालत, मुस्लिम औरतों की हालत बहुत अच्छी है? ये आप हमें बताएं। हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतों की, इनको स्पेसिफाई करना चाहिए महिलाओं के साथ बात सुनेंगे। आंचल सही पूछ लीजिए, आंचल सवाल पूछ लीजिए आप इनसे। आप मेरी बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात सुनेंगे। आप मैडम सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप दुनिया जहान के मुल्कों का जो उदाहरण दे रही हैं कि वहां पे मुस्लिम महिलाओं की हालत बहुत खराब है, तो क्या एक वो प्रेसिडेंट हम लोग फॉलो करें कि वहां जैसे हालात हमारे यहाँ भी हो जाए, या हमें एक प्रोग्रेसिव मुल्क की तरह, सेकुलर मुल्क की तरह आगे बढ़ना चाहिए? हमने खराब की बात, आप सवाल के जवाब को मोड़ रही है। हमने क्या कहा कि अगर वहां पे ट्रिपल तलाक बैन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की औरतों की हालत बहुत अच्छी है। हमारी औरतों की हालत, मीन्स के हिंदुस्तान की औरतों की हालत लाख गुना बेहतर है दूसरे मुल्कों से। ये प्रश्न नहीं है, क्यों नहीं तस्लीम करते हैं? सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि मैम आप चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक ठहराए। आप मुस्लिम महिला हैं, औरतों कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? बिल्कुल ट्रिपल तलाक पे ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ हिंदुस्तान में औरतों की इंपावरमेंट की बात करते थे, इस सरकार ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बांट दिया। आज सारे इतना ही मुस्लिम औरतों की फिक्र है तो उनके एजुकेशन के बारे में, उनके जो अगर सिर्फ आप तलाकशुदा तो सच्चर कमेटी आपकी सरकार लागू करा देती ना, आपने कमेटी बनाई थी, हो जाती है। सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ फातिमा जी आपकी सरकार ही बना देती, सच्चर कमेटी के आधार पर जो काम हम नहीं कर पाए, क्या ये सरकार आगे
क्या ये सरकार आगे नहीं बढ़ा सकती है? नहीं, ये सरकार बढ़ा रही है, तो आप कह रहे हैं कहेंगे कम्युनल है सरकार। हर जगह की औरतें चाहे तलाकशुदा हो चाहे बेवा हो, उनका क्या? बिल्कुल नहीं, कम्युनल नहीं कह रहे हम औरतों की बात कर रहे हैं। जो अभी तक सिर्फ हम लोग महिला एम्पावरमेंट की बात करते थे, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांटा गया। कल अगर फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि एक ही तलाक मान्य होगा, ट्रिपल तलाक बैन, मान लिया इस बात को, हम हिंदुस्तान में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन क्या एक तलाक को तलाक नहीं माना जाएगा? क्या एक तलाक कोई अगर कह देगा नहीं, वो तो हिंदुओं में भी डिवोर्स है, हर रिलीजन में डिवोर्स है, से भटकाना है सिर्फ और सिर्फ हर रिलीजन में जब डिवोर्स है तो क्या 3 और 1 से क्या फर्क पड़ना है कि उसको इतना ज्यादा मुद्दा बनाना? यानी कि आपको ये भेदभाव नहीं लगता है? आप चाहती हैं, मैम ये बता दीजिए, जरूरत है मैम ये बता दीजिए, आप चाहती हैं मुस्लिम पुरुष कल एम्पावर हो या मुस्लिम महिलाएं कल एम्पावर हो? अब तो उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों में मेंटेनेंस दी थी एक अदना सी मुस्लिम पत्नी को, जिसको 40 साल बाद उसके पति ने छोड़ दिया था, सड़क पर फेंक दिया था, आपकी सरकार एक कानून लेके आई थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तोड़ना होगी। आप मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी हैं या नहीं, ये बता दीजिए पहले। आंचल उसका जवाब सुन लीजिए। मेंटेनेंस की बात आपने किया ना, हिंदुस्तान के लॉ में है कि अगर कोई औरत बेवा हो जाती है, अगर उसका हस्बैंड किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है तो पेंशन उसे मिलता है। अगर वो कंटिन्यू कर जाती है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा जाती है, तो वो पेंशन किसी और को चला जाता है, किसी और को मीन्स कि उनके बच्चों को चला जाता है। फिर अगर शाहबानो केस की बात आप याद दिलाती है, तो आज मुस्लिम औरतों का मसला उन्हें एजुकेशन से है, उन्हें एम्पावर करने से है, तलाक से नहीं है, कुछ तलाक से नहीं है होना है। आप क्या चाहते हैं? नहीं फातिमा जी, तलाक से नहीं है। 1 तलाक 3 तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तलाक होता मैं आपकी ये बाइट प्रोमो करके चलाऊंगा। ठीक है, कल मैं आपकी ये बाइट कल प्रोमो करके चलाऊंगा कि कांग्रेस का रवैया ये है। हम लोग सब सरपंच जहां फातिमा जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका रवैया ये है कि 1 तलाक हो या 3 तलाक, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी कंफ्यूज है, जो मुस्लिम महिलाओं के हक की बात नहीं कर रही। तलाक होता है क्या आप 1 तलाक को नहीं मानेंगे आज के बाद? उसके लिए लीगल प्रोसीजर होता है। आंचल मुझे बताइए कि अगर एक हिंदू महिला को तलाक देना है, पुरुष को तलाक देना है, मुस्लिम औरतों के मसले हल हो जाएंगे? नोटिस देगा कि नहीं देगा? नहीं, वो पूरा मामला अदालत के थ्रू जाएगा, बोलने से थोड़ी तलाक हो जाएगा। हिंदू कानून में और मुस्लिम लॉ में यही फर्क है कि हिंदू लॉ पूरी तरह से कोडिफाइड है, चाहे वो मैरिज और डिवोर्स हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे सक्सेशन हो। यहीं पर फर्क आ जाता है कि 70 साल में अगर कांग्रेस ने ज्यादा समय तक रूल किया है, मुस्लिम लॉ को कोडिफाई नहीं किया गया है, और यही वो ग्रे एरिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अगर मुस्लिम लॉ कोडिफाइड होता, जिस तरह से बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों में हुआ है, तो शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं। ये मसला, दीपक, आपको जान के हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में, जो नोमानी साहब कह रही हैं और यहां पर फातिमा जी कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर आपको इतनी चिंता है तो आप कानून क्यों नहीं लेके आते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, उसको लाने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूं कि हमारी सरकार कानून लेके आ जाएगी। आप तब तक अपना फैसला तो सुनाएं, क्योंकि आप मूक दर्शक नहीं हो सकते। अगर अन्याय हो रहा है तो दीपक, क्या आप एक सिचुएशन कंसीव कर सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत न्याय ना करे? यही पेच फंसा है। जी कह रहे ना, डंडा तो मारेंगे, लेकिन डंडा मारने से चोट लगेगी, मरहम पट्टी मत करवाइए उसकी। नोमानी साहब ने साफ कहा है। प्रभात झा जी, मैंने माफ कीजिएगा, आपको अभी तक जोड़ नहीं पाया इस बहस में, लेकिन फातिमा जी की बात सुन के आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस इश्यू को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज है? एक तरह कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी हैं, वो जाके बात करते हैं कि राम भगवान आस्था का सवाल है ये। बिल्कुल नहीं दीपक चौरसिया जी, बिल्कुल नहीं दीपक चौरसिया जी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है तलाक के मामले में, क्योंकि सिर्फ तलाक और मुस्लिम औरतों का मसला नहीं है। रोजी रोटी, एम्पावरमेंट, एजुकेशन, ये ज्यादा जरूरी है आज के डेट में औरतों के लिए। तब भी आप बोल रही है तलाक, तब भी आप बोल रही है तलाक। प्रभात झा जी, जवाब दीजिए कि सलमान खुर्शीद
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के दोस्त बने हुए हैं, बने हुए हैं, और कपिल सिब्बल दूसरे नेता हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील बने हुए हैं। तो आपको कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है इस मामले में। देखिए, कांग्रेस के मामले में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, कांग्रेस पार्टी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कांग्रेस यदि कंफ्यूज नहीं होती तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती। अब ये मसला कोई आरएसएस ने या भाजपा ने नहीं उठाया है। मुस्लिम महिलाएं अदालत में गई हैं, उन्होंने अपने अधिकारों की बात की है और उन्होंने मुल्ला मौलवियों को चुनौती दी है और 3 तलाक की त्रासदी से गुजर रही हजारों बहनें आज खड़ी हैं और उन हजारों बहनों के आंखों के आंसू को पोंछने और देखने के बाद एक निर्णय लिया। इसलिए केंद्र सरकार ने फाइल किया कि इस पर विचार होना चाहिए और लाल किले के प्राचीर से पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की सामाजिक मसले को उठाने का प्रयत्न किया है और उन बहनों को, मीडिया कर्मियों को बधाई दी है जिसने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बात की है। इसमें अच्छा होता कि फातिमा दीदी भी कहती कि नहीं, महिलाओं पर यह अत्याचार नहीं होना चाहिए। अच्छा होता कि कांग्रेस कहती कि नहीं, 3 तलाक बहुत खराब चीज है। आप देखिए तो किस कदर, क्या माता बहनें वस्तु हैं? क्या आप उनका उपयोग करके फेंक देंगे? क्या राजनीति ये हो गई है? क्या धर्म ये कहता है? किस धर्म में लिखा है जो पुरुष का अधिकार है? संविधान की एक धारा कहती है, एक धारा कहती है कि पुरुष और महिला समान है। आप पढ़ी लिखी होकर फातिमा दीदी जी, अच्छी बात नहीं है। आप धर्म की आड़ में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, नागरिक अपने आचरण में इन सब बातों को लागू करना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, एक महिला के नाते आपसे अपील कर रहा हूं, कि आप कहिए कि 3 तलाक खराब है। हम अपनी बात पे कायम है कि क्या एक तलाक को तलाक नहीं माना जाएगा? ये हमको सवाल का जवाब आप बता दीजिए। क्या उन विधो औरतों का क्या जो जा करके धर्मशालाओं में अपने दिन गुजारती हैं, उनके बारे में बीजेपी सरकार क्या सोच रही है? मुस्लिम बेवा औरतें, जिसे मुस्लिम बेवा औरतें कहते हैं, जो 18 से 45 साल की उम्र में बेवा हो जाती है, मीन्स के विडो हो जाती है। किस बात को जोड़ रही है फातिमा जी? तलाकशुदा औरतों के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? आप बेवगी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आप अनार और आम को कंपेयर कैसे कर सकती है? मुझे ये बताइए, आप अनार और आम को कंपेयर कर सकती हैं? वही कर रही हैं आप अभी। बेवा होना एक अलग बात है और 3 तलाक देना एक अलग बात। एम्पावरमेंट, मुस्लिम औरतों के एम्पावरमेंट, हम इनकार नहीं करते, लेकिन एम्पावरमेंट का पहला कदम होगा कि आप 3 तलाक को खत्म करें। तो फिर दोनों औरतों को क्यों नहीं सोचते? दोनों ही हालत में औरतों की हालत बदतर होती है, तो फिर दोनों औरतों के बारे में क्यों न बराबर से सोचा जाए? आपने कैसे सोच लिया कि दोनों औरतों के बारे में नहीं सोचते? तो उनके तालीम के बारे में क्यों न सोचा जाए? उनके एम्पावरमेंट के बारे में माफ कीजिएगा, आपको देखकर ऐसा लग रहा है मुझे कि आप आर्ग्यू नहीं कर पा रही है। नहीं, ये किसके फेवर में कर रहे हैं आपको समझ नहीं पड़ रहा है। सिर्फ मुद्दे से खूब समझ में आ रहा है। हम मुस्लिम हैं, पता है मुझे, तलाक और बेवगी दोनों चीज पता है, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है, जिस तरह से इस मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है और मुद्दों से भटकाने के लिए, वो सब पता है। आप कह रही है मुद्दा है, फिर आप कह रही है मुद्दा बनाया जा रहा है। तलाक के मानी हमें फातिमा जी, आप कह रही है मुद्दा है, फिर कह रही है मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या है आप समझ लीजिए प्रभात जी, क्या सरकार का ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहला कदम है? 3 तलाक देखिए, ये दीपक जी, यूनियन बिल्कुल पहला कदम है इनका, बिल्कुल पहला कदम है इनका। नहीं, देखिए, इसको आप उससे मत जोड़िए। आप सीधे मानिए कि हमने हिम्मत करके, नरेंद्र मोदी जी ने कॉमन सिविल कोड के माध्यम से नहीं, ये कहा है कि जिंदगी सबकी एक तरह होती है, तो न हिंदू है न मुसलमान है। जो गलत है उसको गलत। अरे फातिमा जी, आप हिम्मत से कहिए कि आप गलत हैं। आपकी सरकार ने 70 साल से एथिसमेंट का काम किया है। आपको डर लगता था कि आपके वोट माता बहनों की हिम्मत की है, माता बहनों के अधिकार की चिंता की है।
यशोदा बहन को तलाक देकर के क्यों नहीं आजाद किया? क्यों उनको बांध करके रखा? ये कहाँ का कानून है? प्रधानमंत्री जी मुस्लिम औरतों की फिक्र करते हैं, खुद अपनी औरतों पे जुल्म करते हैं। बहुत पर्सनल हो रही है फातिमा जी, आप बहुत पर्सनल हो रही है इस इश्यू को लेके। बिल्कुल होंगे, इसलिए कि आप ये बीजेपी अभी बहुत सारे मुद्दे को गौन करने के लिए इस मुद्दे को बार बार उठा रही है। प्रभात झा जी जवाब दीजिए। हम क्यों प्रभात झा जी, जो भी फैसला होगा कल की बात देख लेंगे। देखिए कल की बात देख लेंगे, जो भी फैसला होगा सर्वोपरि होगा कि फातिमा जी का फैसला हिंदुस्तान मुस्लिम महिला विरोधी हैं, मुस्लिम महिलाओं की विरोधी हैं और तलाक के मामले में जो महिलाएं आप कानून बनाइए, रही हैं, आप कानून पक्ष लेने के बजाय अरे कानून कल बनेगा, आप न्यायालय रोज की सब होगा, आप चिंता नहीं करिए। आप व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं, आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, आप बहुत छोटी मानसिकता दिखा रही हैं। मुझे दुख है इस बात का कि फातिमा की महिला होने के बाद आप महिला विरोधी हैं। के बारे में कितनी बात चले मुझे अफसोस ये हो रहा है, बिल्कुल अफसोस ये हो रहा है कि फातिमा जी से क्लैरिटी ज्यादा कम से कम नोमानी जी के बयान में। चलिए एक आखिरी बात, अभी तक के डिस्कशन के बाद आप एक लाइन में कल के डिसीजन के बारे में क्या कह सकती हैं? कानूनी तौर पर क्या संभव है? अगर लॉजिकल और रूल ऑफ एलिमिनेशन फॉलो किया जाए, मुझे नहीं लगता देश की सबसे बड़ी अदालत अन्याय होते हुए देख सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद कहा है कि एक अनडिजायरेबल प्रैक्टिस है, जो अनडिजायरेबल है, आपत्तिजनक है, वो धर्म का अभिन्न हिस्सा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए जाना जाता है, सियासत करने वाले बहुत मिलते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, हमने इस पर बहस की। और हम एक बार आपको फिर से बता दें, 15 अप्रैल 2016 को इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत इसी शो में हुई थी, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हुई थी। और आज जब ये एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जा रहा है, तो कल भी सुबह से हमारी कवरेज लगातार आप देखिए आंचल के